ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 31 तारीख को रात में लगभग 11:30 बजे और कुछ जगह पंचांग भेद से 12 बजे के बाद यानी 1 तारीख को कहीं कहीं भेद आ रहा है, 15-20 मिनट का मैंने देखा है। तो उस थोड़े से भेद से 31 और 1 तारीख हो जा रही है। अब कर्क राशि से अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश किए हैं और यह 20 की रात तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, 20 अगस्त तक। बुध के इस होने वाले गोचर परिवर्तन का किस प्रकार का संभावित प्रभाव होगा आपके ऊपर, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, गोचर का प्रभाव तभी अधिक प्रभावशाली होगा जब इस समय इसी ग्रह की अर्थात बुध की अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा हो। अन्यथा उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक प्लैनेट जो है वो गवर्निंग कंडीशन में नहीं होता उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बुध बहुत जल्दी राशि परिवर्तित करते हैं और स्वभाव से तुरंत परिणाम देने वाले ग्रह भी नहीं है। जैसे चंद्रमा बहुत तुरंत परिणाम देता है, मंगल तुरंत परिणाम देता है, वैसे बुध तुरंत परिणाम देने वाले ग्रह नहीं है और जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। इसीलिए कई बार इनके गोचर के परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक आपको समझ नहीं आता जब तक कि कुंडली में बहुत मजबूत या बहुत बुरी स्थिति में ना हो और इनकी दशा अंतर्दशा न चल रही हो। अगर कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, खराब कंडीशन में है और दशा अंतर्दशा चल रही हो तो बुध का के प्रभाव से मुक्ति पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। राहु और शुक्र की तरह, राहु शुक्र शनि की तरह जितने बड़े लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं उनके शुभ या अशुभ प्रभाव से निकलना उनकी दशा अंतर्दशा में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक उनका प्रभाव बना रहता है। तो एक तरह से प्रभाव बहुत कम महसूस होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं बुध प्रभावशाली हैं तो उनके लिए किस प्रकार का परिणाम होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग गोचर को भी बड़ा बेसब्री से मैं देखता हूँ ढूंढते रहते हैं। अच्छा, अब देखा जाए सबसे पहले मेष वालों की, तो मेष वालों के लिए बुध जो है वो मार्केश हो जाते हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं बुद्धि के, विद्या बुद्धि के स्थान पर। तो यहाँ पर बुध कुछ हद तक योगकारी हैं, कम से कम ज्ञान के लिए तो योगकारी हैं और बौद्धिक क्षमता को निश्चय ही बढ़ाएंगे। और मंगल बुध की युति जो है वो पराक्रम और बुद्धि का संयोजन एक तरह से हो जाता है, तो वो आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर बुध के कारण बौद्धिक कार्य क्षमता में निश्चय ही वृद्धि होगी। करीबी लोगों से भी आपको सलाह परामर्श अच्छा मिलेगा जो लाभदायक होगा। थोड़ा सा नकारात्मक या संतान के संबंधों को लेकर के करेंगे। संतान से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न छोटी मोटी हो सकती है या उसके साथ वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार के संकेत बनेंगे। इनकम इत्यादि में वृद्धि और व्यापारिक जो बुद्धि के लोग हैं उनके लिए व्यापार से संबंधित निर्णय क्षमता के लिए अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के दृष्टिकोण से बुध का यह प्रभाव बेहतर होने वाला है। वृषभ वालों की बात किया जाए तो वृषभ वालों के लिए यह तीसरे और पंचम भाव के, दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो योगकारी हो जाते हैं और चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन धन संपदा से लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में शुभता आएगी। कहीं कोई छोटे मोटे निवेश इस समय करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, संपत्ति से लाभ होने की संभावना भी बनेगी और घर परिवार में शुभता का माहौल रहेगा, क्योंकि मित्र की राशि है और शुभ ग्रहों के स्वामी भी बुध हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए थोड़ा सा शुभता की स्थिति कम से कम बुध के कारण जरूर बनेगी और अगर बुध का ही प्रभाव हो तो इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग उत्पन्न होगा। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश और सुखेश ही हैं बुध और आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो दूसरों का सहयोग करेंगे भी और दूसरों का सहयोग आपको मित्रों का अच्छे प्राप्त होगा भी। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अगर बुध शुभ है आपकी कुंडली में भी तो इसमें और ज़्यादा जो है वो बेहतर होंगे। मानसिक शक्ति बढ़ेगी आपकी, क्विक डिसीजन लेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, भाग्य पक्ष साथ देगा, संपत्ति इत्यादि को बेचने से लाभ मिलेगा या उसमें कुछ लोग निवेश करना चाहें तो वो भी इस समय कर सकते हैं, उसके लिए भी बुध का यह गोचर बेहतर है। कर्क वालोों के लिए शत्रुवत व्यवहार हो जाता है, चंद्रमा से परम शत्रुता है, बौद्धिक शत्रुता है। कई बार इनके लिए मतलब बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कई बार ज़बरदस्त मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करता है और यह यहाँ पर व्ययीश होकर के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में आ रहा है। इसका मतलब आपका धन जो है वो टिकेगा नहीं।
अपने करीबी लोगों पर खर्च होगा, व्यय की अधिकता रहेगी, बचत कम होगी। हाँ, चूँकि बुध जो है वो वाणी के भी कारक हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, तो इस कारण जो कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसमें कुछ रुकावट महसूस करेंगे आप। कई बार अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाएंगे जिस तरह से आप रखना चाह रहे थे। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के भी थोड़ी बहुत आपको परेशानी उत्पन्न यह बुध इस समय कर सकते हैं। दशा अंतर्दशा हो तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए यह एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, सूर्य के परम मित्र हैं। निश्चय ही किए हुए कामों का जो है आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। विशेष करके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने बल पर काम करते हैं, यानी खुद के बल पर जो लोग काम करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो हैं, उनके लिए बुध यह बहुत योगकारी हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं यह योगकारी भी हो रहे हैं और आय में वृद्धि भी करेंगे। तो बुध का यहाँ पर आना जो है वो अच्छा परिणाम दे रहा है। निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी, आपकी सोच जो है वो बेहतर होगी, दूर तक सोच कर निर्णय लेंगे। कुछ हद तक यह स्वार्थी भी बनाते हैं, अपनी भलाई के लिए सोच करके काम करना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में स्वार्थी आपको बनाएंगे, इसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, रिश्तों के मामले में थोड़ा यह आपको कम संवेदनशील कर देंगे, यानी संवेदन शून्य कर सकते हैं रिश्तों के मामले में, तो वहाँ थोड़ा आपको अधिक एक्टिव होने की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए यह दशम और लग्न के स्वामी है, द्वादश भाव में आ रहे हैं। तो द्वादश भाव में यहाँ पर बहुत अच्छा योग नहीं बनाएंगे बुध आपके लिए, एक तरह से दुर्योग जैसा बनाएंगे। अगर बुध जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है तो कुछ परेशानियाँ इस समय उत्पन्न होंगी, किए हुए कामों का परिणाम नहीं मिलेगा, अनावश्यक भटकाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे बदलाव, बहुत काम कार्य व्यापार को लेकर यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो यह यहाँ पर बुध का आना कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य इत्यादि का जो है वो ध्यान रखें और काम में थोड़ा मन लगाएं, यह अनमनापन उत्पन्न आपके लिए कर सकते हैं। तो कन्या वालों के लिए यह गोचर बहुत लाभकारी नहीं दिखाई दे रहा है। तुला वालों की अगर बात करूं तो भाग्येश होकर के आय स्थान पर, भाग्य स्थान के स्वामी आपके हैं और व्यय स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पर आपके आ रहे हैं आय स्थान पर। तो यह जो है वो आपके निश्चय ही आय में वृद्धि करेंगे, भाग्यवश आय में वृद्धि करेंगे। रुके हुए धन, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कार्य व्यापार को लेकर के नई योजनाएं बना सकते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग मिलेगा और कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं जो है वो संभावित हो सकती हैं जो आगे आपके कार्य को विस्तार दें। इस प्रकार का योग यह बुध बना रहे हैं, तो आपके लिए यह गोचर बेहतर है, शुभता देने वाला है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए तो वृश्चिक वालों के लिए भी बुध अच्छे नहीं हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं, यहाँ भी शुक्र के साथ सहायक मार्केश का काम करते हैं, लेकिन बुध दशम भाव में जबरदस्त कारक हो जाते हैं और आयेश भी हैं। तो यहाँ अष्टम का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर जितना पड़ना चाहिए। तो लेकिन यह आय स्थान से भी पीछे हैं, द्वादश में है, तो यह आय में वृद्धि तो नहीं कराएंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि कराएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा, सामाजिक दायरों में विस्तार होगा। आय में जरूर कुछ कमी होगी, या यूँ कहूँ कि सामाजिक कार्यों के निर्वहन में आपका धन खर्च होगा, इस प्रकार की स्थिति। हाँ, यह पिता के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे। पिता के मामले में थोड़ा सा अगर उनकी कुंडली में भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं तो ये छोटी मोटी समस्या उनके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता महसूस करेंगे। धनु वालों की बात करूँ तो धनु वालों के लिए यह सप्तमेश हैं, दशमेश हैं और भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। वैसे तो धनु लग्न वालों के लिए बुध बाधक हैं, बाधक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो कुछ न कुछ अड़चन आपके कार्य व्यापार में वैसे आने की संभावना बनेगी, लेकिन नए अवसर भी यहाँ प्रदान करेंगे, खूब कोलैबोरेशन होने की संभावना बनेगी। पद प्रतिष्ठा पदोन्नति के लिए बहुत काम यह नहीं करेंगे, पदोन्नति होते होते रुके, अभी थोड़े समय तक रुके रहे, बातचीत चले, उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ें, इसकी संभावना इस समय बनेगी आपके लिए। लेकिन तुरंत अभी लाभ हो, जो ये गोचर है सिंह वाला, इसमें इसकी हालांकि इसके बाद तो तुरंत उच्च में आ जाएंगे अपनी राशि में, तो हो सकता है कि इस समय जो आप काम करें उसका परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त हो। तो यह जो समय है वह मुझे लगता है कि टाई अप्स, बातचीत को आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, प्रयासों को बढ़ाने के लिए जो है बहुत उत्तम है। तो खूब उत्साह के साथ अपने प्रयासों को आप बढ़ाइए, और कहीं आपकी कोई चीज़ रुकी है पद प्रतिष्ठा कार्य व्यापार को बढ़ाने से संबंधित, तो उसको थोड़ा सा लग के करिए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो बड़ा योगकारी बना देगा इस समय के प्रयासों को। आने वाले समय में भाग्योदय होगा, तो शुभता लिया हुआ ही यह समय
बुध का है, कहीं से नुकसान नहीं करने वाले हैं। मकर वालों के लिए बुध जो है वो भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में हैं। यहाँ बुध योगकारी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ कष्ट में वृद्धि होगी, भाग्य पर आधारित कामों में रुकावट महसूस करेंगे और होते होते कामों में बाधा आएगी। इस प्रकार का योग। अच्छी बात यह है कि डिसीजन पावर को बढ़ाएंगे, विचलित नहीं होंगे कम से कम बुध के प्रभाव से, और कहीं कोई नकारात्मक चीज़ भी है, कहीं कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप इस समय उस पर सोच विचार अच्छे तरीके से करेंगे, उसको हैंडलिंग बहुत अच्छे से करेंगे, विशेष करके अपने वाणी से। तो उस दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन यह भाग्य पक्ष में अवरोध अवश्य उत्पन्न करेगा और कुछ न कुछ आपके कामों में रुकावट और बाधा महसूस होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो अन्य ग्रह हैं वो भी आपके छठे, सातवें और जो अष्टम भाव में बुध हो रहा है, तो कुल मिलाकर के शरीर का मध्य भाग जो है वो आपका प्रभावित बुरी तरह से हो सकता है। तो सेहत को लेकर सावधान रखना चाहिए। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो बुध जो है आपके पंचमेश हैं, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं। लग्न पर दृष्टि जाएगी, बौद्धिक क्षमता में विस्तार होगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार बनेंगे, व्यापारिक अनुबंध नए बन सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कम से कम 2-3 क्षेत्रों में यह बुध आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं और निर्णय शक्ति अद्भुत होगी इस समय, और डिसीजन कुछ ऐसे लेंगे जो आने वाले टाइम में आपको लाभ दे। विशेष करके प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है, संबंधों को बेहतर बनाएगा। व्यापार में भी नए अनुबंध आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो यहाँ बुध योगकारी हो रहे हैं। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा। मीन वालों के लिए छठे भाव और सुख भाव के स्वामी हैं, क्षमा करिएगा, सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, छठे स्थान में आ रहे हैं। यहाँ पर यह वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रकार से दुष्कर योग बनाएंगे। बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी, या यहाँ पर दिक्कत महसूस होगी आपको। पारिवारिक कार्यों से संबंधित, पारिवारिक दायित्वों से संबंधित आपको कर्ज इत्यादि लेना पड़ सकता है। शत्रुता इस समय होगी तो लंबे समय तक चलेगी, परेशानी उत्पन्न करेंगे। अनावश्यक के व्यय हो सकते हैं और खर्च हो सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो घर परिवार के ऊपर ही होगा, लेकिन वो अनप्लान्ड होगा। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। ज़मीन जायदाद को बहुत से लोग, या खेत है, ज़मीन जायदाद है, उसको किसी को दे करके धन प्राप्त हो, सेल करके या गिरवी रख के या किराए पर कुछ समय के लिए दे करके, उसका योग भी यह बुध आपके लिए बनाएंगे। तो यह था बुध के राशि परिवर्तन का होने वाला संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।